हैरां हूं दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा गर को मैं। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा है, इसका अंदाजा आपको मुकम्मल वीडियो देखने के बाद हो जाएगा। आज की मेरी ये वीडियो न सिर्फ उर्दू अदब के तलबा के लिए है, बल्कि उर्दू के असातिज़ा के लिए भी है, क्योंकि आज हमारा मौजू हुस्न मतला है, जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। लिहाजा आज हम कुछ असनाद के साथ, मुस्तनद हवालों के साथ ये नतीजा निकालेंगे कि दर हकीकत हुस्न मतला किसको कहते हैं। तो आइए बिला ताहीर अपनी बात का आगाज करते हैं। नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा कि हुस्न मतला के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जिनमें से दो आरा जो हैं वो बहुत ही मकबूल हैं और मुख्तलिफ किताबों में या मुख्तलिफ असातिज़ा की ज़ुबान पर आपको मिलेंगे। उनमें से एक राय ये है कि अगर गज़ल या कसीदे में एक से ज़्यादा मतले हों तो पहले मतला के बाद आने वाले मतला को मतला सानी, हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहा जाता है। यानी एक राय ये है कि मतला सानी और हुस्न मतला या ज़ेब मतला एक ही बात है, किसी एक ही शेर को ये तीन नाम दिए जाते हैं। और ये जो तारीफ है, ये इंटर पार्ट 1 के जो की बुक्स हैं या गाइड्स हैं या फिर जो कवायदो इंशा है, उसमें पाए जाते हैं। और 90% से ज्यादा जो असातिज़ा हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं और इसी एक राय से मुत्तफिक हैं। अब हम दूसरी राय जो है वो भी पेश करते हैं, जो कि बहुत कम लोग इससे मुत्तफिक होते हैं। गजल या कसीदे में मतले के बाद वाला शेर बैत सानी, जिसके सिर्फ दूसरे मिसरे में काफिया रदीफ होता है, हुस्न मतला या ज़ेबे मतला कहलाता है। इसका मतलब है कि दूसरी राय में मतला सानी को जो है हुस्न मतला नहीं कहा जाता, बल्कि बैत सानी को, जो कि एक आम शेर है जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ नहीं है या दोनों मिसरे हम काफिया नहीं है, उसको हुस्न मतला कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले जो पहली राय है उस देखते हैं कि वो क्यों इस कदर मकबूल है और क्यों 90% से ज्यादा जो असातिज़ा हैं वो इस पहली राय को तस्लीम करते हैं या उसी को मानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा उर्दू कवायदो इंशा, जो कि अभी 2024 में ही पब्लिश की गई है। इसकी इशाअत जो है गालिबन मार्च में हुई है। तो इस एडिशन में सफ़ा नंबर 63 आपके सामने है। आप देख सकते हैं, मतला की तारीफ पढ़ सकते हैं और उसके बाद मतला गज़ल या कसीदे का चेहरा भी कहलाता है। इसी से गज़ल की बहर और ज़मीन की पहचान होती है। मतला के बाद अगर दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी हम काफिया और हम रदीफ हों, यानी मतला के बाद एक और मतला आ जाए, तो उसे मतला सानी कहा जाता है। मतला सानी को हुस्न मतला भी कहा जाता है। तो ये वही पहली राय है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। और ये चूंकि कवायदो इंशा में, उर्दू कवायदो इंशा में, जो कि टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर से शाया होती है, एक सरकारी किताब है जो कि बड़े ही मोतबर जो असातिज़ा हैं वो इसको मुरत्तब करते हैं, तो उसमें ये तारीफ लिखी हुई है। इनके मुताबिक भी मतला सानी को ही हुस्न मतला कहते हैं। और अब बात करते हैं एक इंतहाई अहम किताब शरह सरमाया उर्दू की, जो कि की बुक है, इसको गाइड भी कहा जा सकता है। तलबा और असातिज़ा में यकसा मकबूल है। हर साल इसकी हज़ारों बल्कि लाखों में इशाअत होती है और बहुत बड़ी तादाद में ये बाज़ार में बिकती भी है। और प्रोफेसर राव खालिद महमूद साहब ने वाकई इस पर बहुत मेहनत की है और मैं खुद इस किताब का मुअतरिफ हूँ। इन्होंने भी पहली राय से इत्तफाक किया है। गालिबन ऊपर लिखा भी है बमुताबिक उर्दू कवायदो इंशा।
तो इन्होंने कवायदो इंशा जो है उसी की पैरवी करते हुए हुस्ने मतला सानी को ही हुस्ने मतला करार दिया है। तो लिखा है पहले मतला के बाद आने वाले मतला को मतला सानी, ज़ेब मतला और हुस्ने मतला कहा जाता है। तो तीनों एक ही शेर को जो है उन्होंने मतला सानी भी कह दिया, ज़ेब मतला और हुस्ने मतला भी कह दिया। अब एक और किताब पर बात करते हैं, मुसफ़्फ़ा उर्दू, अगरचे बहुत पुरानी किताब तो नहीं है, चंद साल पहले जो है ये मार्केट में आई है, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ खोखर साहब ने इस पर भी बड़ी मेहनत की है। तो इन्होंने भी कवायदो इंशा की पैरवी की है और आप देख सकते हैं कि मतला के ज़ैल में क्या कहा गया। अगर किसी गज़ल में 2 मतला हों तो दूसरे मतला को हुस्ने मतला कहा जाता है। तो इन्होंने भी दूसरे मतले को यानी मतला सानी को ही हुस्ने मतला करार दिया है। तो इन्होंने भी वही बात की है जो कि शरअ में है या फिर जो कवायदो इंशा में है। एक और हमदर्द की शाया करदा बड़ी अहम किताब तहसीन उर्दू, तो इन्होंने भी जनाब कवायदो इंशा की पैरवी की है या फिर बाकी जो लिख रहे हैं असातिज़ा जो किताबों में उन्हीं की बात की है और ये भी पहली राय से मुत्तफ़िक हैं। यहाँ भी लिखा है कि मतला गज़ल या कसीदे का चेहरा भी कहलाता है, इसी से गज़ल की बहर और वज़न की पहचान होती है। मतला के बाद अगर दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी हम काफ़िया हों या हम रदीफ़ हों, यानी मतला के बाद एक और मतला आ जाए तो उसे मतला सानी कहा जाता है। तो इन्होंने भी पहली राय से इत्तफ़ाक़ किया है। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले मैं उन किताबों के हवाले दे रहा हूँ जो पहली राय से मुत्तफ़िक हैं और बहुत सारी ऐसी किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं। दर्जनों किताबें हैं जिन्होंने हुस्ने मतला पर बात ही नहीं की, बिल्कुल सिरे से बात नहीं की। तो ये कुछ अहम किताबें थी जिन्होंने हुस्ने मतला के हवाले से बात की है और कवायदो इंशा के मुताबिक ही इन्होंने उसकी तारीफ़ की है और मतला सानी को ही हुस्ने मतला करार दिया है। रेख्ता ने भी अगर आप देखें नेट पर इंटरनेट पर जो है एक वेबसाइट है बड़ी मुस्तनद करार दी जाती है, तो उन्होंने भी पहली राय से ही इत्तफ़ाक़ किया है। कसीदे या गज़ल में मतला के बाद का खूबसूरत शेर जो मतला की सूरत में हो, यानी ये भी मतला ही है, तो दूसरे मतले को इन्होंने हुस्ने मतला करार दिया है। तो बिल्कुल इन्होंने भी कवायदो इंशा के मुताबिक बात की है। तो नाज़रीन, अक्सरियत जो है वो कवायदो इंशा की तक़लीद करती हुई नज़र आती है और अक्सरियत की राय यही है कि मतला सानी ही हुस्ने मतला या ज़ेब मतला कहलाता है। लेकिन मैं दूसरी राय से मुत्तफ़िक हूँ और मैं अपनी राय को साबित करने के लिए इंतहाई मोतबर किताबों से हवाले दूँगा। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए इंतहाई मुस्तनद लुगात से हवाले दूँगा ताकि किसी को कोई एतराज़ ना रहे। मैं चाहता हूँ कि मुम्तहिन हज़रात की भी जो कज फ़हमी है या असातिज़ा की जो गलत फ़हमी या मुगालता है वो दूर हो जाए ताकि तलबा का नुकसान ना हो। तलबा को लाशऊरी तौर पर गलत ना पढ़ाया जाए और वो फिर जब बाद में उनको हकीकत मालूम होगी तो फिर असातिज़ा के बारे में उनकी राय जो है वो कुछ बेहतर नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले मैं हवाला दूँगा फ़रहंगे आसफ़िया का, जो कि उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा और सबसे अहम लुग़त जो है वो शुमार की जाती है। इसको सनद याफ़्ता तस्लीम किया जाता है। बहुत अहम किताब है, 4 जिल्दों में है। तो इसके आप देख सकते हैं, यहाँ है हुस्ने मतला, ठीक है? तो हुस्ने मतला के बारे में लिखा है कि गज़ल या कसीदे के मतला के बाद का शेर, दूसरा शेर या दूसरी बैत। बैत जो है ये किसी भी शेर को कह सकते हैं, चाहे वो मतला हो, मक्ता हो या कोई भी एक शेर, किसी भी गज़ल का, किसी नज़्म का कोई एक शेर हो तो उसको बैत कह सकते हैं। तो यहाँ बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया कि मतला के बाद का शेर, ये नहीं कहा गया कि मतला के बाद दूसरा मतला, सिर्फ शेर की बात की गई है। यानी मतला के बाद एक आम शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया नहीं हैं, वो हुस्ने मतला होता है। तो आइए अब एक और इंतहाई मुस्तनद लुग़त की बात करते हैं, यानी नूरुल लुग़ात की बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है जी हुस्ने मतला और इसकी तारीफ में लिखा है कि कसीदे के मतले के बाद का शेर, गज़ल या कसीदे के मतला के बाद का शेर, दूसरा शेर या दूसरी बैत। तो वही तारीफ है जो कि
फरहंग आसफिया में लिखी हुई है, तो इसमें भी मतला सानी को हुस्न मतला करार नहीं दिया गया, बल्कि हुस्न मतला उस शेर को करार दिया गया है जो कि मतला के बाद एक आम शेर होता है। अब एक और इंतहाई अहम किताब जो कि सबसे मुस्तनद तरीन हवाला हो सकती है, वो है बहरुल फसाहत। मौलवी नजमुल गनी रामपुरी की मुरत्तब करदा ये किताब है और शायरी से और अदब से शगफ रखने वाले इससे बखूबी वाकिफ हैं। इसमें उर्दू शायरी और अदब से मुतल्लिका तमाम उलूम मौजूद हैं। इल्म रूस पर तफसील से बात की गई है, इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म कवाफी और बहुत सारी इस्तिलाहात जो हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है। तो इसको इंतहाई मुस्तनद करार दिया जा चुका है। तो इसमें भी हुस्न मतला के हवाले से जो बात की गई है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये लिखा है जी, बैते सानी को हुस्न मतला और ज़ेब मतला बोलते हैं। ठीक है, तो बैते सानी का मतलब है दूसरा शेर, ना कि दूसरा मतला। तो मैं समझता हूँ कि यहीं से इख्तलाफ शुरू हो जाता है। शायद ऐसी जो किताबों को पढ़ने वालों ने इसको गलत समझा और बैते सानी को मतला सानी समझ लिया। तो इस तरह कुछ शुअरा या असातिज़ा जो मुक़ल्लिदीन थे, उन्होंने एक गलत चीज़ को जो है राइज कर दिया और फिर वो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं या फिर जो हमारे सिलेबस की किताबें हैं उनमें भी वही तारीफ और वही राय जो है वो जो है मुस्तनद करार दे दी गई या गलतुल आम जो है करार दे दी गई, तो उसको कबूल कर लिया गया। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है और उसको गलत कहना चाहिए। तो आइए फिर से उन दो आरा को देखते हैं और नतीजा अखज़ करते हैं कि दुरुस्त राय क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि पहली राय जो है वो ये है कि मतला सानी को ही हुस्न मतला या ज़ेब मतला समझा जाता है और अक्सरियत जो है इसी से मुत्तफ़िक है। लेकिन ये राय गलत है, क्योंकि मुस्तनद किताबों के हवालों के मुताबिक दूसरी राय जो है वो ज़्यादा मोतबर है और मैं इसी दूसरी राय से मुत्तफ़िक हूँ। तो शायद गलती जो है वो बैते सानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से हो गई है। तो पढ़ने वालों ने बैते सानी को ही मतला सानी समझ लिया और मतला सानी को ही हुस्न मतला करार दे दिया, जबकि ऐसा नहीं है। गज़ल का पहला शेर जो जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ होते हैं वो मतला है, और मतला के बाद जो एक आम शेर है जिसके सिर्फ दूसरे मिसरे में काफ़िया और रदीफ होते हैं वो हुस्न मतला है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा मतले हों, 2 या 3 या 4, तो अगर तमाम मतलों के बाद जो एक आम शेर आएगा वो हुस्न मतला कहलाएगा। 2 मतले होंगे तो तीसरा हुस्न मतला होगा, 3 मतले होंगे तो चौथा हुस्न मतला होगा, 1 मतला होगा तो दूसरा हुस्न मतला होगा। तो जो दूसरी राय है वही दुरुस्त करार दी जाती है। तो अजीज तलबा, आपसे भी ये गुजारिश है कि दुरुस्त जो राय है, जो तारीफ है उसके मुताबिक अपना पर्चा हल करें, क्योंकि ये बहुत एक अहम कसीरुल इंतहाबी सवाल है। और असातिज़ा से भी गुजारिश है कि वो अब शऊरी तौर पर तलबा को ये बताएं कि किताबों में जो लिखा है वो एक तसामु है, एक मुगालता है, एक कज फहमी की बुनियाद पर ऐसा हुआ है, जबकि दुरुस्त तारीफ ये है। और मुम्तहिन हजरात से भी गुजारिश है कि वो कवायदो इंशा के मुताबिक मार्किंग करने की बजाय बहरुल फसाहत या नूरुल लुगात या फिर फरहंग आसफिया के मुताबिक मार्किंग करें, ताकि तलबा का नुकसान ना हो। वरना आने वाली नस्लें जो हैं वो जब हकीकत जान लेंगी तो फिर वो हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेंगे। और कवायदो इंशा मुरत्तब करने वाले असातिज़ा से भी मेरी गुजारिश है कि वो आइंदा एडिशन में इसकी इस्लाह करें। और बाकी जो की बुक्स जो मुरत्तब करते हैं या जो लिखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इसकी इस्लाह करें, ताकि तलबा का नुकसान ना हो। तो नाज़रीन, मुझे यकीन है कि मेरी ये तहकीक जो है ये मुफीद साबित होगी, और मैं ये नहीं कहता कि आंखें बंद करके मेरी बात पर यकीन किया जाए। आप अपने तौर पर इसकी तहकीक कर सकते हैं, लेकिन मुस्तनद और सनद याफ्ता हवालों से बात कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। वमा इलैना इल्लल बलाग।